आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु का एक वचन लेकर के आए हैं, जो कितने ही व्यक्ति हैं जो अपने समझदारी से कोई काम नहीं करते हैं। कोई है जो वाले ही ज्ञान बुद्धि रखे हुए भी ताकि, क्योंकि हम लोगों को प्रभु के वचन में कि हम लोगों को समझदारी से सारे काम करना है। तो समझदारी से कब काम करिएगा? जब परमेश्वर का वचन पढ़िएगा, तब आपके अंदर ज्ञान बुद्धि। उसी प्रभु के वचन में सिर्फ प्रभु का वचन पढ़ते तो सिर्फ मांगते। जब इस पूरे वचन को पढ़िएगा तो जानिएगा कि प्रभु ने हम लोगों की इस वचन के द्वारा कितनी ज्ञान लूर बुद्धि के बारे में बताए हैं। तो आज मैं इसी विषय में बात करूँगी आज के वचन टॉपिक पर कि बुद्धिमान और जो मूर्ख, उनके बारे में, क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है आज मैं चलिए आप सबसे मैं शेयर करूंगी। जो है मत्ती 25 अध्याय के पहला आयत से मैं पढ़ूंगी। 10 कुमारियों का दृष्टांत। उसमें लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले दूल्हे से भेंट करने को निकलेगी। हालेलुया। स्वर्ग उस समान होगा जो 10 कन्याएं अपनी मसाल यानी आग जो लगती उसे ले करके भेंट देने के निकलती है। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हालेलुया। 5 उसमें से 10 थी, 10 में से 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। उसके बारे में परमेश्वर ने वचन पर उदाहरण दिए। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ये मूर्ख है जो अपने लिए मसाले ले ली, पर आगे के बारे में नहीं सोचा कि हाँ हम आगे जाएंगे, आगे क्या होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। पर समझदारों ने मसाले के साथ अपने लिए तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी, सोने लगे। जब दूल्हे देखा कि दूल्हे के आने में लेट हो रहा है तो सब ऊँघने लगे। आंधी रात हुई, धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। जब कहा कि दूल्हे से चलो आ गए भेंट करें, तो सब मसाले अपने अपने मसाले को ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से ही कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही। मूर्खों ने समझदारों से कहा कि मेरी मसाले बुझे जा रहे, कुछ अपने तेल में से हमें तेल दे दो। इस प्रकार वचन क्या कहती है, सुनिए। हमें दे दो। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित नहीं, यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं है। यह हमारे तुम्हारे लिए पूरा नहीं है। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने गए, जा ही रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा। जब दुकानदार के पास गए, जा ही रहे थे तो दूल्हा आ गया, और जो तैयारी थी वे के साथ विवाह घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। जो तैयार थे उनको चले गए और द्वार जो गेट होता है वो बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगे, हे स्वामी, हमारे लिए भी खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, ना तुम जानते हो। इसलिए हम प्रभु के वचन इस प्रकार से कहते हैं कि हम लोगों को जागते रहना है। कैसे जागते रहे? प्रभु के वचन में जागते रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, तभी हम लोगों की हर एक इच्छा पूरी होगी। प्रभु कह रहे हैं हम लोगों को मूर्ख नहीं बल्कि समझदार बनना है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि इसमें जब वो मसाले मूर्ख थी जो नहीं ले गए, आगे के बारे में तेल नहीं ले गए, और समझदार थी जो ले गई। इसलिए हम लोगों को कैसा बनना है? हम लोगों को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं। क्योंकि जब प्रभु के वचन पढ़ते रहेंगे, इस वचन में है जब यीशु मसीह आएंगे, हम लोग प्रार्थना में मजबूत नहीं होंगे तो प्रभु कैसे हम लोगों को ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। इसलिए हम लोगों को प्रभु के वचन में
मजबूत बनना है, हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है, तभी हम लोग स्वर्ग को देखेंगे, स्वर्ग के राज को देखेंगे, प्रभु के साथ जाएंगे। तो हम लोगों को कैसा बना, समझदार या मूर्ख, हम लोगों को बल्कि समझदार बनना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। हालेलुया। चलिए आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष देंगे। चलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती है, ईश्वर आज धन्यवाद करती। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु ईश्वर आज, इस वचन को मैंने पढ़ा प्रभु, मैं हम सब जितने भाई बहन प्रभु, जितने सबके मन में अंदर ज्ञान बुद्धि लूट दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, समझदार बने प्रभु, मूर्ख नहीं प्रभु, समझदार पर आपके वचन पर चले प्रभु। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान जो सारे बंधन टूटे। हाँ प्रभु, मैं हर गलती हर पापों की मैं क्षमा मांगती प्रभु। हम सब के अंदर आपके वचन का आपका आशीष बरसे। हाँ प्रभु, आपका वचन के ज्ञान बुद्धि लूट हो यीशु के नाम में। हाँ प्रभु यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। कोरे मार खाने से जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, जो बीमार है प्रभु चंगे हो गए यीशु के नाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर राजा करती प्रभु। हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। आपसे क्या मांगू प्रभु, आपने तो सबको दे दिया। हाँ प्रभु, पूरी बातों में आदर महिमा मांगती हूँ। आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रभु का सुसमाचार सुनाए प्रभु के बारे में। आप सब आपके घर के अगल बगल कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले प्रभु को नहीं जाने, प्रभु को वचन को पहले उनके पास नहीं पहुँचाए, तो आप प्लीज़ सुसमाचार परमेश्वर को सुनाए, प्रभु के बारे में बताएं। जब आप प्रभु को सुसमाचार सुनाएंगे, आप किसी को कहेंगे कि प्रभु के बारे में, वो चर्च में कहिएगा जाने के लिए। जब वो चर्च में जाएंगे, वो बड़ी बड़ी गवाही को सुनेंगे, उनके भी मन में एक चाहत होगी, वो भी परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु उनको ब्लेस करेंगे। इसलिए हम लोगों को उससे ज़्यादा आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे, क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाया। आपके द्वारा वो हर एक बीमारी से चंगे होंगे। परमेश्वर आपके द्वारा काम करेंगे, प्रभु उनके ज़िंदगी में उनको ब्लेस करेंगे, क्योंकि सच में प्रभु सच में बहुत ही महान है। जब परमेश्वर आप सुसमाचार सुनाइएगा तो प्रभु आपके घर में धन संपत्ति पैसे कौड़ी की कुछ कमी नहीं होने देंगे। और जो प्रभु की चाहत लेकर के जाते हैं भवन में परमेश्वर का, तो परमेश्वर भी रक्षा करते रहते हैं हमेशा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।